प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट्रो कर्या लोकार्पण। बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिला में नुआ बनवावाड़ा मेडिकल कॉलेज भी राखी आधारशिला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेज और सीपेट संस्थान खातर प्रधानमंत्री ने जताया आभार। कया एणसु चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोतरी वेली और युवा ने रोजगार रा अवसर भी मिलेला। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता प्रदेश कांग्रेस में आपसी वर्चस्वी लड़ाई रो लगाया आरोप। कया कांग्रेस नेताओं में है अनुशासन की कमी। जयपुर जिला में अबे ताईं करीब 60 लाख लोगों ने लगायो जा चुक्यो है कोरोना रो टीको। सीएमएचओ जयपुर प्रथम कया प्रशासन शरारा संघ अभियान में बड़ा स्तर पर लगायो जावेला टीकाकरण कैंप। अरे स्टेशन स्वच्छता सर्वे में 10 रेलवे स्टेशन में सु उत्तर पश्चिमी रेलवे रा 7 स्टेशन ने मिलो स्वच्छता अवार्ड। जयपुर प्रथम और जोधपुर रेलवे स्टेशन रियो दूसरा स्थान पर। नमस्कार, राजस्थानी खबर में आप घणो स्वागत सा। मैं राजेंद्र हंस। अरे अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिया सु आज राजस्थान रा बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिला में नुआ बनवावाड़ा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की आधारशिला राखी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। यदि किसी व्यक्ति ने इस अवधारणा को सार्वजनिक जीवन में लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ अपनाया है तो वो हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उनके मुख्यमंत्रित्व काल तथा बीते 7 साल में स्वास्थ्य सेवा के विस्तार तथा सुधार के लिए जितना काम हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत ने गरीब के जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर की है। इसी प्रकार रोगों की रोकथाम के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश भर में उभर रहे हैं, जिसके माध्यम से रोगों की रोकथाम पर जोर दिया जा रहा है। मेडिकल एजुकेशन क्षेत्र में रिफॉर्म से चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में व्यापक सुधार हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री की कटिबद्धता से देश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व आयाम स्थापित किए हैं। किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए एक बहुत बुनियादी जरूरत है चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता की। एक तरफ देश में मेडिकल एजुकेशन में सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है, वहीं इनमें एडमिशन से लेकर रेगुलेशन तक एक सीमलेस और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में संस्थागत बदलावों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। नेशनल मेडिकल कमीशन से देश में मेडिकल शिक्षा के विस्तार को गति मिलेगी, उसकी क्वालिटी में सुधार आएगा और करप्शन की शिकायतें दूर होगी। 2013-14 से पहले देश में कुछ मेडिकल कॉलेज थे और उनकी पहुंच में क्षेत्रीय असंतुलन था। इस असंतुलन को दूर करने के लिए जिला चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेज में बदलने का फैसला हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वालों की उपलब्धता को बढ़ाने, मेडिकल शिक्षा देने के लिए मेडिकल कॉलेज के निर्माण में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, जिला अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कराने, स्पेशलिस्ट और टर्शरी देखभाल की सुविधा सरकारी मेडिकल महाविद्यालयों और अस्पतालों के माध्यम से उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य को लेकर जो योजना बनाई गई, उसके तहत कुल 157 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए, जिनमें से 47 शुरू हो चुके हैं। इस योजना के बेहतरीन परिणाम देखने को मिल रहे हैं।
आज हमारे देश में 854 की जनसंख्या पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। पिछले 7 सालों में मेडिकल कॉलेज की संख्या 1.5 गुना तक बढ़कर 558 हो गई है। वहीं अंडर ग्रेजुएट की सीटों में पिछले 7 साल में 62% और पोस्ट ग्रेजुएट की सीटों में 78% की वृद्धि हुई है। बदलाव की इस लहर का एक बड़ा उदाहरण राजस्थान है। भारत सरकार ने राजस्थान के लिए 23 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए, जिनमें से 7 मेडिकल कॉलेज बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चुरू, डूंगरपुर, पाली और सीकर में शुरू हो चुके हैं। धौलपुर में स्थित मेडिकल कॉलेज में ओपीडी का शिलान्यास हुआ है और मेडिकल कॉलेज शुरू होने की प्रक्रिया में है। शेष 15 मेडिकल कॉलेज अलवर, बारां, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, जैसलमेर, करौली, नागौर, श्री गंगानगर, सिरोही, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़ और झुंझुनू में स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से बांसवाड़ा, दौसा, सिरोही और हनुमानगढ़ में स्थित 4 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज हो रहा है। जल्द ही देश के हर प्रदेश, हर प्रांत और हर हिस्से को मिलेंगे नए मेडिकल कॉलेज, जो तैयार करेंगे कुशल डॉक्टरों की ऐसी एक बड़ी फौज, जो देश के हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूती प्रदान करके नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। 100 साल की सबसे बड़ी महामारी ने दुनिया के हेल्थ सेक्टर के सामने अनेक चुनौतियां खड़ी कर दी और ये महामारी बहुत कुछ सिखाया भी है और बहुत कुछ सिखा रही है। हर देश अपने अपने तरीके से इस संकट से निपटने में जुटा है। भारत ने इस आपदा में आत्मनिर्भरता का, अपने सामर्थ्य में बढ़ोतरी का संकल्प लिया है। राजस्थान में 23 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी थी। इनमें से 7 मेडिकल कॉलेज काम करना शुरू कर चुके हैं और आज बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की शुरुआत हुई है। मैं इन क्षेत्रों के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिया सु जयपुर में पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट्रो भी लोकार्पण कर्या। जयपुर सीतापुरा में राख्या इन कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, प्रदेश मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री समेत कई जनप्रतिनिधि शिरकत कर्या। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी कार्यक्रम ने वर्चुअली संबोधित कर्या। वर्ष यानी 2 दशक, वैसे तो यह अवधि अधिक नहीं, जब करना हो भारत जैसे राष्ट्र का नवनिर्माण और बनाना हो भव्य भारत। पर कहते हैं ना, जब इरादे हो अटल और विश्वास हो अडिग, तो क्या नामुमकिन है। जी हां, इसी नामुमकिन को मुमकिन करने का दूसरा नाम है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में गत 20 वर्षों से पहले गुजरात और फिर संपूर्ण भारत में अभूतपूर्व गति से और अभूतपूर्व स्तर पर हो रहा है सर्वस्पर्शी विकास। नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ इस विकास यात्रा में हर सेक्टर दे रहा है योगदान। इसमें पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर जैसे क्षेत्र की भी है अहम भूमिका। गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी की पहल से लेकर घाटे में दबी सीपेट संस्था को इंडस्ट्री कनेक्ट के विचार के साथ रेवेन्यू जनरेटर बनाने तक, ऐसे सभी कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी प्रयासों का है नतीजा।
गत 7 सालों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्स और लेबर रिफॉर्म, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, एथेनॉल ब्लेंडिंग जैसे कई कदमों से पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल सेक्टर लगातार हुआ है मजबूत। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि आज आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बनकर उभरा है सीपेट। इंडस्ट्री के स्किल वर्कर की जरूरतें और रोजगार का माध्यम बना सीपेट आज 1850 करोड़ रुपए का दे रहा है राजस्व। गत 6 वर्षों में 12 नए सीपेट केंद्र देश को मिले हैं, जो पॉलीमर फॉर पीपल के संकल्प के साथ लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने में दे रहे हैं योगदान। कोरोना महामारी के समय पीपीई किट, मास्क आदि की आपूर्ति सुनिश्चित कर सीपेट ने आयात निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में की है मदद। एक नए आत्मविश्वास से भरे सीपेट ने 2024 तक पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज को 5 लाख स्किल मैन पावर देने का रखा है लक्ष्य। आज जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी यानी आईपीटी जयपुर के रूप में सीपेट का एक नया केंद्र राष्ट्र को मिल रहा है। आईपीटी जयपुर पॉलीमर साइंस, इंजीनियरिंग और पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में नवाचार को करेगा प्रेरित। हर साल 1000 से अधिक विद्यार्थी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एवं पीएचडी जैसे प्रोग्राम से यहां करेंगे अपने सपने साकार। इसका विशेष लाभ मिलेगा राजस्थान के युवा और साथ ही औद्योगिक इकाइयों को। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे ले जाने के लिए इस केंद्र में रिसर्च को दिया जाएगा बढ़ावा। स्टार्टअप, स्किल इंडिया एवं मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को अप्लाइड रिसर्च द्वारा आईपीटी जयपुर देगा नई मजबूती। राजस्थान और सीपेट के लिए आज का दिन है ऐतिहासिक, जब आईपीटी जयपुर को प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं देश को समर्पित। मैं राजस्थान के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब ये कार्यक्रम हो रहा है, तब जयपुर सहित देश के 10 सीपेट सेंटर्स में प्लास्टिक और उससे जुड़े वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी चल रहा है। इस पहल के लिए भी मैं देश के सभी गणमान्य नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા આજે રાજસ્થાનમાં પ્રધાનમંત્રી કાનીસુ 4 મેડિકલ કોલેજોના લોકાર્પણ સમારોહમાં વર્ચ્યુઅલી जुड़્યા। वे कहा कि प्रदेश ने चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में 4 मेडिकल कॉलेज दे और सीपेट संस्थान खोलवा पर प्रधानमंत्री रो आभार जताया। कार्यक्रम रे पछे मीडिया सु रूबरू होता थका लोकसभा अध्यक्ष कहा कि केंद्र सरकार रो प्रयास हर जिला में मेडिकल कॉलेज खोलर लोगों ने बेहतर चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करानो है। राजस्थान को 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया और सीपेट का लोकार्पण किया। राजस्थान के अंदर चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, गांव तक लोगों को चिकित्सा व्यवस्था मिले, इसके लिए राजस्थान और केंद्र दोनों मिलकर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कोरोना के बाद से देश में चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास हो, गांव तक लोगों को चिकित्सा व्यवस्था मिले और हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज हो ताकि वहाँ चिकित्सा सुविधाएं भी मिले और नौजवान बच्चों को पढ़ने की सुविधाएं मिले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में 4 नुआ मेडिकल कॉलेज और सीपेट संस्थान देवा खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार व्यक्त किया है। मुझे खुशी है कि उन्होंने 4 मेडिकल कॉलेज दूसरा हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही के शिलान्यास करने के लिए
और इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का शुभारंभ करने के लिए प्रोग्राम बनाना है का निश्चय किया और आज हमारे बीच में हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मेडिकल के अंदर जो जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक माहौल बना है पिछले 10 साल से, उसी का परिणाम है आज हम लोग 4 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करना संभव हुआ। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि राजस्थान वो राज्य बनने जा रहा है जहाँ पर 33 जिले हैं और 30 मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। उसमें 15 तो चालू हो गए हैं और 15 2023 तक चालू हो जाएंगे। उसमें से 4 का आप शिलान्यास करने जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीय कहा कि राजस्थान ने 7 महीना में 23 मेडिकल कॉलेज मिला है। 118 युवा ने डॉक्टर बनवारो अवसर मिलेला। साथ ही राजस्थान रा लोगों ने चिकित्सा और स्वास्थ्य रा खेतर में डॉक्टर श्री आवश्यकता री पूर्ति वेली जी के द्वारा 4 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया और एक पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का लोकार्पण किया गया। राजस्थान को कुल मिला के पिछले 7 महीने में 23 मेडिकल कॉलेज मिले। 17 मेडिकल कॉलेज का काम ऑलरेडी चालू हो गया है। 4 मेडिकल कॉलेज के लिए आज शिलान्यास हुआ है। कुल मिला के अगले दिनों में 2600 सीटों की उपलब्धता होगी। इस सीटों से राजस्थान के विद्यार्थियों को तक मिलेगी। राजस्थान के युवा डॉक्टर बनेंगे और राजस्थान की डॉक्टर की ज़रूरियात को पूरी करेंगे और राजस्थान के जनता को स्वास्थ्य की सुविधा भी पूरी होगी। और आज पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का लोकार्पण किया गया है। जयपुर सिपेट एक पुरानी इंस्टीट्यूट है। यहाँ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोर्सेज चलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दौसा जिला में भी मेडिकल कॉलेज रा शिलान्यास कार्यक्रम ने वर्चुअली संबोधित कर्या। दौसा रा जिला सफाखाना में वर्चुअल कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। इन दौरान केंद्रीय चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पंवार, सांसद जसकौर मीणा समेत विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहा। कार्यक्रम में पचे मीडिया से बातचीत करता तक केंद्रीय चिकित्सा राज्य मंत्री कहा कि दौसा में मेडिकल कॉलेज खुलवासू स्थानीय लोगों ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा में मुहैया होवे साथ ही युवाओं ने भी रोजगार का अवसर मिल सकेला। लगभग 23 मेडिकल कॉलेज जो दिए, जो 7 फंक्शनल है और अभी जो सेकेंड फेज में 1 और थर्ड फेज में 15 बने, तो आज उस 4 मेडिकल कॉलेज को शुरुआत होने जा रही शिलान्यास करके। तो मुझे लगता है ये बड़ी सौगात है और हम सभी हेल्थ सेक्टर में जिस संकल्पना से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और उनकी इच्छा है कि जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है वहां बनने चाहिए, जहां पे दूर दराज गांव में हमारी जो हेल्थ की सुविधा है, चाहे वो सब सेंटर हो, चाहे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल मीणा कहा, क्षमा कीजिए, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहा कि पंजाब कांग्रेस की तरह ही राजस्थान कांग्रेस में भी आपसी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जिनको खामियाजो प्रदेश की जनता ने भुगतना पड़ रही है। वे आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं में अनुशासन की कमी है। नेताओं में अगर अनुशासन और संस्कार होते तो पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थिति नहीं बनती। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये मान के चल रही थी कि हमने पंजाब के अंदर हमने अंदरूनी मामलों को निपटाने का काम किया है, लेकिन अंदरूनी मामले कांग्रेस पार्टी के निपटे नहीं है और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके के हालात राजस्थान के अंदर भी आने वाले समय को हम सबको देखने को मिलेंगे। आज राजस्थान के अंदर वर्चस्व की लड़ाई 3.25 साल से चल रही है, आपस में खींचतान इनकी चल रही है और उसका खामियाजा राजस्थान की जनता भुगत रही है। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीतकर और कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने वाले विधायक भी मुकर होकर बोलने लगे।
कोरोना महामारी ने काबू करवा खातर प्रदेश में वृहद स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चलायो जा रहा है। जयपुर जिला में अब ताईं करीब 60 लाख लोगों ने कोरोना रो टीको लाग चुक्यो है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा बताया कि 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा प्रशासन गांव और शहर ने संघ अभियान में बड़ो स्तर पर कैंप लगाया टीकाकरण करो जावेला। वे अपील कर्या कि लोग जल्द से जल्द आपरो टीकाकरण करावे। लगभग टारगेट 50 लाख का टारगेट था जिसको लगाया जाना था, उसमें से अब तक 60 लाख तक पहुंच चुके हैं। बहुत तेज़ी से वैक्सीन प्रोग्राम चल रहा है। राजस्थान सरकार और मंत्री महोदय प्रयासों से लगातार वैक्सीन हमें प्राप्त हो रही है और पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन प्राप्त हो रही है, जिसके तहत हम सभी लोगों का मैक्सिमम लोगों का समय के बद तरीके से वैक्सीनेशन कर रहे हैं। जो विकलांग लोग हैं, जो कि असक्षम हैं, जो बहुत दूर तक अपने साइड नहीं जा सकते, उनके लिए उनके घर के निकटतम सेंटर पर, निकटतम दूरी पर हम ये कैंप लगाएंगे। साथ में जो हमारा ये जो 2 अक्टूबर से जो ग्राम और शहरों के अभियान चल रहा है हमारा, जो उसके दौरान भी हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम को जो रह गए लोग बाग उनको चिन्हित करके उन लोगों को वैक्सीनेशन भी करेंगे। वो अरे बाकीरी खबरा एक अंतराल रे पछे। आज गांव-गांव हर एक घर की, हर जमीन की ड्रोन के जरिए मैपिंग हो रही है। गांव की जमीनों के डेटा और संपत्ति के कागज ऑनलाइन अपलोड हो रहे हैं। गांव गरीब की जमीनें विवाद का नहीं, विकास का आधार बने। देश आज उस दिशा में बढ़ रहा है। राजस्थानी खबर में एक बार फिर आपरो स्वागत सा। पहली रात राजनयिक गौरीशंकर गुप्ता बताया कि वसुदेव कुटुंबकम भारत री विदेश नीति रो महत्वपूर्ण अंग है। वे कहा कि सगला देशा रे साथ समानता रो व्यवहार होना चाहिए। सगला देश एक दूसरा पर निर्भर है तो वनारी समस्याओं रो समाधान भी आपस में करो जानो चाहिए। वना कहा कि इन तमाम बातों के पीछे भारत की भूमिका विश्व पटल पर महत्वपूर्ण है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम टू वासुदेव कुटुंबकम। ये हमारी विदेश नीति का एक आधारभूत मूल्य का सिद्धांत है कि सभी देश एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, सभी देशों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए और सभी देशों के जितने भी उनकी आपस की समस्याएं हैं वो एक पीसफुल तरीके से बैठ के उनका रिजोल्यूशन होना चाहिए। भारत ने अपनी स्वतंत्रता के बाद से 1947 से लेके अब तक इसी नीति का बहु रूपों में प्रयोग किया है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस में हो, चाहे वो बायलैटरल संबंधों के बारे में हो, चाहे वो रीजनल ट्रीटीज के बारे में हो। इन सब रूपों के अंदर भारत ने सब देशों को समानता और सब देशों को न्याय संगत वो उनकी समाधान हो, इसी का हमने पूरी कोशिश की है। आज भी हमारे संबंध सभी देशों से बहुत अच्छे हैं, चाहे वो अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें हों, चाहे वो छोटे देश अफ्रीका के हों, चाहे वो छोटे देश कैरिबियन को हों। हम चाहते हैं कि हमारा सभी देशों के साथ अच्छा संबंध रहे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग री टीम जयपुर में राज्य सरकार उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर पिछड़ा वर्ग खातर कराया जा रहा कामारी समीक्षा कर्या। आयोग अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल सहानी और टीम रा कई सदस्य इन संबंध में केंद्र राज्य सरकार की कई योजनाओं की क्रियान्विति ने लेर फीडबैक लियो। जब से आयोग आया है अपने कार्य के प्रति दक्षित है। आयोग के 2 मुख्य कार्य हैं। एक तो है कि जो आरक्षण के नियम है, केंद्र सरकार के आरक्षण के जो नियम है उसका पालन विश्वविद्यालय से लेकर विभिन्न संस्थानों में, मंत्रालयों में होता है कि नहीं। दूसरा यह है कि यदि पिछले वर्ग से संबंधित कमज़ोर लोगों के ऊपर यदि कोई दबंगों द्वारा अत्याचार होता है, उसके साथ कोई अन्याय होता है, तो उसको भी संज्ञान मिलना है और उसको न्याय दिलाने का प्रयास करना है। तो इन 2 दिशाओं में जब से इसका गठन हुआ है आयोग अपना काम कर रहा है।
विभिन्न मीटिंगें हमारी हुई और मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ पर चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ओबीसी वेलफेयर दोनों लोगों ने सकारात्मक भाव के साथ में जो विषय आयोग ने उनके सामने रखे हैं उनको स्वीकार करते हुए उनको ठीक करने का काम भविष्य में किया जाएगा और आयोग को अवगत कराया जाएगा, इस तरीके से उन्होंने आश्वस्त किया है ताकि उसका निदान किया जा सके। एक आयोग ने जो सुझाव दिया है कि जो आपका ट्राइबल एरिया है जहाँ पर ओबीसी का रिजर्वेशन 0 है, क्योंकि उस जिले के अंदर बचा हुआ 50% जो है वो उसी जिले के लोगों के लिए ही लागू होगा। तो जब उसी जिले के लोगों के लिए लागू होना है तो उस बचे हुए 50% में से ओबीसी को उसका हिस्सा अगर दे दिया जाए तो ओबीसी वर्ग के लोग संतुष्ट भी होंगे और जो प्रांत के अंदर एकरूपता भी उसके साथ में आ जाएगी। संपूर्ण भारत में स्टेशन स्वच्छता सर्वे में 10 रेलवे स्टेशन में उत्तर पश्चिमी रेलवे 7 स्टेशन ने स्वच्छता अवॉर्ड मिलो है। इनमें जयपुर स्टेशन ने प्रथम और जोधपुर रेलवे स्टेशन ने दूसरो स्थान मिलो है। उत्तर पश्चिमी रेलवे खातर संबोधित समस्त कार्मिका ने बधाई देना है। किसाना ने आत्मनिर्भर बनावा खातर केंद्र सरकार कानीसु कई योजनाएं चलाई जा रही है। किसाना से संबंधित तमाम योजनावारो लाभ जयपुर जिला किसाना ने मिलो, इन खातर वे जागरूक भी करो जा रहा है। लाभार्थी किसानारो कहना है कि सोशल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, कुसुम योजना, समर्थन मूल्य बढ़ावा, फलदार वृक्ष लगावा जेडी योजना में काम करवासु चिकित्सा किसानारी आय में बढ़ोतरी भी है। देखो, सुबह से शाम तक जब तक धूप रहती है सारे दिन भर तो लाइट आती है। इससे किसानों की हमारी बहुत काफ़ी आगे, इसमें सब्सिडी भी गवर्नमेंट देती है। इसमें काफ़ी आर्थिक स्थिति हमारी सुदृढ़ हुई है। बिजली का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, कभी रात को भी आती है, कभी दिन का वो शिफ्ट आती है, तो रात को हमको फ़ायदा है। इससे ज़्यादा कुसुम योजना में जो ये सौर ऊर्जा लगा रखी है, इससे ज़्यादा फ़ायदा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री टीम नागौर जिला रा परबतसर में राजकीय चिकित्सालय रा पीएमओ डॉक्टर ओम प्रकाश ठोलिया ने 8,500 रुपया री रिश्वत लेवता थका रंगे हाथ गिरफ्तार कर्यो है। डॉक्टर ठोलिया रिश्वतरी या राशि परिवादी सु वणारी बेटी रा अपेंडिक्स ऑपरेशन करवारी एवज में मांगी ही। अरे अब लेवा एक और अंतराल। अर्बन का सीधा सीधा अर्थ है रूरल अर्बन, दोनों को मिला दिया रर्बन। ग्रामीण और शहरी दोनों को एक साथ मिला दिया, वो है रर्बन, जिसका मतलब है कि विकास ऐसा हो जिसकी आत्मा गांव की हो और सुविधा शहर की। राजस्थानी खबर में एक बार फिर आपरो स्वागत सा। प्रदेश सु विदा हो तो मानसून कई ठोरा माए मेहरबान है। चौकी बिरखारे चालता बारताई पानी री कमी वाला जिला में जलाशय में पानी री आवक जारी है। प्रदेश में अबारताई औसत सु 17% 32 बिरखा बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग रे मुजब राज्य में अबार और एक सप्ताह मानसून री गतिविधियां जारी रहबारी संभावना है। यह सूचित करो जावे है कि दूरदर्शन एचपीटी हाई पावर ट्रांसमीटर नाहरगढ़ जयपुर सु प्रसारण 31 अक्टूबर 2021 बंद होवारे कारण दूरदर्शन री टेरेस्ट्रियल प्रसारण सेवा डीडी राजस्थान रो प्रसारण दूरदर्शन रा डिश डीडी फ्री डिश पर उपलब्ध रहेला। दर्शक अधिक जानकारी खातर दूरदर्शन री वेबसाइट dd.india.gov.in पर लॉग इन कर सके है। अरे खास खबर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट्रो कर्या लोकार्पण। बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिला में नुआ बनवा वाला मेडिकल कॉलेज आरे भी राखी आधारशिला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेज और सीपेट संस्थान खातर प्रधानमंत्री रा जताया आभार। कया इनसु चिकित्सा सुविधा में बढ़ोतरी वैली और युवा ने रोजगार का अवसर भी मिलेला।
भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता प्रदेश कांग्रेस में आपसी वर्चस्वी लड़ाई रो लगाया आरोप किया कांग्रेस नेता माए है अनुशासन की कमी। जयपुर जिला में अबे तई करीब 60 लाख लोगों ने लाग चुका है कोरोना रा टीका। सीएमएचओ जयपुर प्रथम कया प्रशासन शहरा संघ अभियान में बड़ा स्तर पर लगायो जावेला टीकाकरण कैंप। अरे स्टेशन स्वच्छता सर्वे में 10 रेलवे स्टेशन में सु उत्तर पश्चिमी रेलवे 7 स्टेशन ने मिलो स्वच्छता अवार्ड। जयपुर प्रथम और जोधपुर रेलवे स्टेशन रियो दूसरा स्थान पर। इंडस आ गई राजस्थानी खबरों आ बुलेटिन पूरो हो सा। नमस्कार।